34th क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल है ये, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है ये बेसिकली। ए पेंडुलम ऑफ ए सर्टेन क्लॉक हैज़ टाइम पीरियड 2.04 सेकेंड। ठीक है, जो क्लॉक के पेंडुलम होते हैं उनका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स। ठीक है, एक अगर वो यहाँ से चलना शुरू कर दें तो 1 सेकंड में इस एक्सट्रीम तक पहुँचते हैं, फिर अगले सेकंड में वापस इस एक्सट्रीम तक आ जाते हैं। ठीक है, तो टोटल टाइम पीरियड कितना हुआ 2 सेकंड्स, लेकिन उस क्लॉक का जो टाइम पीरियड है वो है 2.04 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब 2.04 सेकंड्स हो जाएंगे तब वो क्लॉक कितना टाइम शो करेगी 2 सेकंड्स, क्योंकि उसमें जो सेकंड की सुई है वो उसी हिसाब से एडवांस होती है। ठीक है, जब ये इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम तक पहुंचेगा तो ये जो सेकंड की सुई है वो 1 सेकंड से एडवांस हो जाएगी, फिर जब ये यहाँ से वापस यहाँ पहुंचेगा तो फिर से सेकंड की सुई 1 सेकंड से एडवांस हो जाएगी। ठीक है, तो पेंडुलम को तो यहाँ से लेकर यहाँ तक घूम तक वापस पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है 2.04 सेकंड्स, लेकिन इतने टाइम में सेकंड की सुई कितनी बार एडवांस हुई है 2 बार। इसका मतलब सेकंड वाली सुई के हिसाब से टाइम कितना बढ़ गया होगा आगे 2 सेकंड। ठीक है, तो क्लॉक ने टाइम लिया कितना 2.04 सेकंड और क्लॉक टाइम शो कितना कर रही है 2 सेकंड्स। ठीक है, इसका मतलब कितना क्लॉक पीछे होती जा रही है, तो 0.04 सेकंड्स पीछे हुई है एक ऑसिलेशन में। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2.04 सेकंड्स में क्लॉक ने कितना टाइम लूज कर दिया है, कितना टाइम लूज कर दिया, तो वो है 0.04 सेकंड्स। इतना टाइम क्लॉक ने क्या कर दिया, लूज कर दिया। बताना चाहिए उसको 2.04 सेकंड, उसने बताया 2 सेकंड्स, तो इसका मतलब 0.04 सेकंड्स उसने टाइम क्या कर दिया, लूज कर दिया। ठीक है, तो क्लॉक धीमे धीमे स्लो होती चली जाएगी। तो वो पूछा है हाउ फास्ट और स्लो, फास्ट तो नहीं होगी क्लॉक, स्लो होगी। स्लो डज द क्लॉक रन ड्यूरिंग 24 आवर्स, 24 आवर्स में टाइम कितना लूज कर देगी क्लॉक, ये पूछा है। ठीक है, तो 2.04 सेकंड्स में 0.0 सेकंड्स लूज करा है, तो 1 सेकंड में क्लॉक कितना लूज करेगी, तो हो जाएगा 0.04 अपॉन 2.04। ठीक है, तो 24 आवर्स में कितना लूज करेगी, तो 24 आवर्स का मतलब हो गया 24 इंटू 60 सेकेंड्स में कितना लूज करेगी, तो ये आ जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाई 2.04 इंटू 24 इंटू 60 इतने सेकेंड्स लूज कर देगी क्लॉक। अगर आपको मिनट्स में आंसर चाहिए तो ये आ जाएगा, अगर पॉइंट से पॉइंट हटा लिया मैंने तो ये आ गया 4/204 इंटू 24 इंटू 60, एक 60 हटा दिया तो इतने मिनट्स लूज कर देगी। ठीक है, मिनट्स में आंसर दिया तो मिनट्स में ही फाइंड करते हैं, देखते हैं लगभग ये कितना आने वाला है। तो 4 इंटू 24 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 204, 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी 28 मिनट्स के आसपास। अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ जाएगा, 28 मिनट्स के आसपास वो क्लॉक टाइम लूज कर देगी। ठीक है, इतने मिनट्स जो है क्लॉक पीछे हो जाएगी। क्लियर। 38 क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफ़ी इजी है। इसमें एक स्मॉल ब्लॉक है, वो एक स्मूथ सरफेस है, कॉनकेव सरफेस जिसकी रेडियस आर है, उस पर ऑसिलेट कर रहा है, स्मॉल ब्लॉक है ये। ठीक है, ठीक है, तो मान लिया ये इसका कहीं सेंटर होगा और ये ऑसिलेट कर रहा है। मान लिया मीन पोजीशन से कितना कितना एंगल दूर है वो, मान लिया थीटा। ठीक है, और या फिर ऐसा मान लेते हैं मीन पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पे है, तो वो डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है, ये एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है एक्स, रेडियस कितनी है आर, और स्मॉल ऑसिलेशन है, एक्स की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी। ठीक है, तो इसमें जो फोर्स लग रहा होगा, जो इसको रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ढंग समझना, जो इसको मोशन को वापस रिस्टोर करेगा तो वो फोर्स होगा, वो होगा mg sin थीटा। ठीक है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा इस केस में वो होगा mg sin थीटा कंपोनेंट। ठीक है, तो बस सिंपल है, थीटा वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा सिर्फ क्या बन जाएगा, थीटा, और थीटा क्या होता है, थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की लेंथ किसके बराबर है, एक्स के बराबर है ऑलमोस्ट, और रेडियस कितनी है आर, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन आर। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो मिल गया वो मिल गया एम जी आर ओ इंटू एक्स, ये एम जी ओवर आर में एक साइड में लिख देता हूँ और ये बन गया एक्स। ठीक है, अब यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये जो मोशन होगा वो एस एच एम होगा स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए, क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है और अपोजिट भी है। इस डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट आपका कहाँ है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट होता है यही एस एच एम का कांस्टेंट होता है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड 2π√m/k, के ये है, ये जो कांस्टेंट आया तो वो आया है mg/r, तो m से m कैंसिल, तो टाइम पीरियड कितना मिल गया 2π√r/g। ठीक है, इस फेरिकल बॉल ऑफ मास m एंड रेडियस स्मॉल r, एक स्मॉल बॉल है, इसका मास दिया m और रेडियस दी स्मॉल r, रोल्स विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, बिना स्लिपिंग की रोलिंग
कर रही है, ठीक है। ऑन ए रफ कॉनकेव सरफेस ऑफ लार्ज रेडियस आर, एक कॉनकेव सरफेस है और इस कॉनकेव सरफेस की जो रेडियस है वो दी है आपको कैपिटल आर, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ होगी वो होगी कैपिटल आर, ठीक है। इट मेक्स स्मॉल ऑसिलेशंस अबाउट द लोएस्ट पॉइंट, फाइंड द टाइम पीरियड। ये लोएस्ट पॉइंट के अबाउट स्मॉल ऑसिलेशन करती है, ये रोल करती हुई आगे जाती है, फिर वापस रोल करती हुई इधर आती है, फिर आगे से रोल करती हुई इधर जाती है, मतलब क्लॉकवाइज रोल करती हुई यहाँ तक पहुँचती है, फिर एंटी क्लॉकवाइज रोल करती हुई वापस आती है। तो इस तरह से ये मोशन कर रही है, ठीक है। तो पूछा इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। तो इस पर इसकी अगर हम इक्वेशंस बनाएं, मान लिया कि अपनी मीन पोजीशन से स्मॉल ऑसिलेशंस हैं, ठीक है। मीन पोजीशन ये होगी, इसकी मीन पोजीशन से कितना एंगल, कितने एंगल पे है, तो मान लिया ये एंगल है थीटा, थीटा स्मॉल होगा आपका। फोर्सेज अगर देखें इसमें तो इस तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा एम जी साइन थीटा, क्योंकि वो एंगल थीटा है, ठीक है। और यहाँ पे जो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर पीछे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो ट्रांसलेशन की इक्वेशन बनेगी एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एसलेशन। मान लिया इसका ए एसलेशन आगे की तरफ है और एंगुलर एसलेशन मान लेते हैं क्या है इसका एल्फा है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं या इसको भी यहीं छोड़ देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड इक्वेशन रोटेशन की बनाते हैं, ठीक है। तो इसको जो टॉर्क प्रोवाइड करेगा वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि एम जी साइन थीटा या एम जी कॉस थीटा या एम जी जो भी होगा या नॉर्मल रिएक्शन होंगे ये सारे कहाँ से पास कर रहे होंगे, उसके सेंटर से, तो वो तो कोई टॉर्क प्रोवाइड कर नहीं पाएंगे। तो सिर्फ कौन टॉर्क प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, तो वो जाएगा फ्रिक्शन इंटू उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, ठीक है, इज इक्वल टू आई एल्फा। आई कितना होगा, सॉलिड स्फीयर मान के चलेंगे, स्फेरिकल बॉल है, 2/5 mr² इंटू एल्फा, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, इस एक आर से आर कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और ये बचा आर एल्फा, तो आर एल्फा खुद ए के बराबर होगा क्योंकि वो रोल कर रहा है, तो ये इक्वेशन तो हमेशा ट्रू रहेगी, ए इज इक्वल टू आर एल्फा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो आया वो आ गया आपका 2/5 टाइम्स एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके ए फाइंड करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एम ए प्लस 2/5 एम ए, तो ये बन जाएगा आपका 7/5 एम ए, और ये कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन से फ्रिक्शन कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा। और एक चीज़ और आप समझो कि अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा ही क्या बन जाएगा आपका, थीटा, क्लियर। साइन थीटा क्या बन जाएगा आपका, थीटा, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, एम से एम कैंसिल कर लेते हैं, ये आ गया आपका 5g/7 इंटू थीटा, ठीक है। थोड़ा और चेंज करते हैं इसमें, ठीक है। जरा थीटा को देखते हैं, ये थीटा कितना होगा। तो अगर मैंने माना कि अपनी मीन पोजीशन से इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस कर गया, तो मैंने माना ये डिस्प्लेस कर गया x, ठीक है। तो थीटा कितना होगा, तो थीटा अगर ये x वेरी स्मॉल है, थीटा भी वेरी स्मॉल है, तो थीटा हो जाएगा x अपॉन आर, ठीक है। जो आर्क होता है, जो एंगल होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क कितना x और रेडियस कितनी है, रेडियस जो है वो r नहीं है, वो है r माइनस आर, ठीक है। रेडियस है जो है वो है r माइनस आर, ठीक है। तो थीटा को हम लिख सकते हैं, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 5g/7, थीटा क्या है आपका, x अपॉन r माइनस आर, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका 5g/7 टाइम्स r माइनस आर इंटू एक्स, ठीक है। और ये जो रिलेशन वैसे होता है ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, और दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे इसलिए माइनस भी होता है, ठीक है। तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है वो इस केस में ये बना हुआ है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, तो ओमेगा हो जाएगा आपका √5g/7 टाइम्स r माइनस आर। आपसे पूछा क्या गया है, टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आ जाएगा आपका, टाइम पीरियड t इक्वल टू होता है 2π/ω, तो ये आ जाएगा आपका 2π/ω करेंगे तो ये नीचे वाला पार्ट ऊपर पहुंच जाएगा 7 टाइम्स r माइनस आर ओवर 5 टाइम्स g, तो ये बन जाएगा उसके स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए टाइम पीरियड, ठीक है। 10th क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ दी है आपको एल कितनी दी है 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर, इज टेकन इनसाइड ए डीप माइन, डीप माइन के अंदर इसको लेके जा रहे हैं। एज्यूम फॉर ए टाइम बीइंग दैट द माइन इज 1600 किलोमीटर डीप, ठीक है। और जो माइन है वो कितने अंदर तक है, 1600 किलोमीटर डीप है,
ठीक है। तो जो डेप्थ है माइन की एच अगर उसको लिखें तो वो कितनी दी है 1600 किलोमीटर। तो आपको टाइम पीरियड बताना है कि वहाँ पे जब पेंडुलम लेके जाएंगे तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। तो उसके अंदर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी तो पहले वो फाइंड करते हैं। तो जी इक्वल टू होता है जी नॉट 1 माइनस एच अपॉन आर। अर्थ के अंदर जो फॉर्मूला होता है जी नॉट 1 माइनस एच अपॉन आर, और ये फॉर्मूला बिना किसी अप्रोक्सीमेशन के होता है, ठीक है। तो फटाफट सारी वैल्यूज पुट करते हैं। जी नॉट 1 माइनस एच कितना है, कितनी डेप्थ में 1600, और अर्थ की रेडियस दी है 6400। तो 16 4 जा 64 होता है, तो यह जाएगा 3 जी नॉट बाई 4, ठीक है। ये आ गया जी की वैल्यू। और टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। जी की एल कितना है 0.4 और जी कितना है 3 जी नॉट बाई 4, तो इंटू 4 ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेना आपने। 0.4 इंटू 4 तो ये बन जाएगा 1.6 डिवाइड बाई 3। जी नॉट कितना है 9.8। तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से ही पॉइंट हट जाएगा। तो अब कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं। सिक्सटीन डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 98 और उसका अंडर रूट इंटू 2 इंटू पाई, 1.46 समथिंग आ रहा है, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड आ रहा है वो आ रहा है 1.46 सेकेंड्स के आसपास, ठीक है। 44th क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफ़ी सिंपल है। ये सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 फीट, इसमें जो लेंथ है वो फीट में दी है। जी की वैल्यू भी आपको फीट में पता होनी चाहिए। जी होता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 फीट सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर। एक एलिवेटर है, उसकी सीलिंग से सस्पेंड किया गया है। कुछ ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और एक सिंपल पेंडुलम है, उसको सस्पेंड किया गया है यहाँ से। इसकी लेंथ एल गिवन है 1 फीट, ठीक है। और ये ऑसिलेट कर रहा होगा। तो ये कह रहे हैं कि इट टेक्स पाई बाई 3 सेकेंड्स टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इसका मतलब उसका जो टाइम पीरियड दिया है वो दिया आपको पाई बाई 3 सेकेंड्स, ठीक है। पूछा फाइंड द एसिलेशन ऑफ द एलिवेटर, एलिवेटर का एसिलेशन पूछा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हमें नहीं पता एलिवेटर ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जी इफेक्टिव की वैल्यू निकालते हैं कि इस एलिवेटर के अंदर जी इफेक्टिव कितना आएगा, ठीक है। और कंसेप्ट बहुत सिंपल है, अगर जी इफेक्टिव जी से ज़्यादा आता है इसका मतलब एलिवेटर ऊपर जा रहा होगा, और जी इफेक्टिव अगर जी से कम आता है इसका मतलब एलिवेटर नीचे जा रहा होगा, ठीक है। ए एसिलेशन से ऊपर जा रहा होगा या फिर ए एसिलेशन से नीचे जा रहा होगा, ठीक है। जी इफेक्टिव निकालते हैं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। टी कितना है, टी है आपको पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल। एल की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन जी इफेक्टिव। कैंसिल आउट करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये पाई से पाई कैंसिल करते हैं, तो ये इधर 2 को इधर लाएंगे तो ये 1/6 बन जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 बाई जी इफेक्टिव। तो यहाँ से साफ दिख रहा है, आप स्क्वायर करोगे तो जी इफेक्टिव जो आएगा वो आपका 6 6 36 आ जाएगा फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जी की वैल्यू 32 होती है, तो अब यहाँ से साफ दिख रहा है जी इफेक्टिव जी से ज़्यादा आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो एलिवेटर का एसिलेशन ए अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इस केस में जो जी इफेक्टिव होता है वो होता है आपका जी प्लस ए। फटाफट सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। जी इफेक्टिव कितना है आपका 36, जी कितना होता है 32 प्लस ए, तो ए कितना आ जाएगा यहाँ से, ए आ जाएगा आपका 4 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जो एलिवेटर का एसिलेशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में वो कितना होगा, वो 4 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। 45th क्वेश्चन करते हैं। ए सिंपल पेंडुलम फिक्स्ड इन ए कार हैज़ ए टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकेंड्स व्हेन द कार इज मूविंग यूनिफॉर्मली ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है। जब कार यूनिफॉर्मली मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल रोड पे, ठीक है, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, ठीक है। या तो कार रेस्ट में हो या फिर कार यूनिफॉर्मली मूव कर रही हो, एक ही बात है। तो उस केस में जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का टी इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड कितना दिया, वो दिया 4 सेकंड्स, ठीक है। तो ये 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ये कितना दिया आपको, ये दिया आपको 4 सेकंड्स, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, व्हेन एसिलेटर इज प्रेस्ड, ठीक है। अब एसिलेटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं कार यहाँ बनाऊँ, तो अगर कार ए एसिलेशन से आगे एसिलेट कर रही है तो
तो इसके अंदर जो इफेक्टिव ग्रेविटी हो जाएगी तो वो नीचे की तरफ तो जी होगी और पीछे की तरफ सूडो फोर्स की वजह से क्या हो जाएगी ए, तो इफेक्टिव ग्रेविटी कहीं इस तरफ आएगी और वो आएगी आपकी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? तो जैसे ही उन्होंने एसलेटर प्रेस किया, कार एसलेट करेगी तो जो इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू वो इंक्रीज करेगी, और इफेक्टिव ग्रेविटी स्लाइटली इंक्रीज करेगी तो टाइम पीरियड स्लाइटली क्या कर जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, तो फिर टाइम पीरियड डिक्रीज करके कितना हो जाता है 3.99 सेकंड्स, बहुत स्लाइटली डिक्रीज किया तो यानी जो एसलेशन होगा वो काफ़ी कम होगा। तो अगर उसके लिए इक्वेशन लिखें तो हो जाएगी 2π√L/, जी की जगह क्या लिखेंगे, जी की जगह लिखेंगे अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 3.99 सेकेंड्स। क्लियर है? और कह रहे हैं मेक एन अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, एक अप्रोक्सीमेट एनालिसिस आपको करनी है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लेना है इसमें, और एसलेशन ऑफ द कार ए फाइंड करना है आपको। क्लियर? करते हैं कि दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं, ये सेकंड करते हैं, फर्स्ट अपॉन सेकंड कर देते हैं। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, और ये आ जाएगा 3.99 डिवाइडेड बाई 4, उल्टा कर दिया मैंने, 4 डिवाइडेड बाई 3.99 आ जाएगा। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। ये जो लिखा है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। जी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो जी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 1 प्लस जी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर जी स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, और ये टर्म काफ़ी छोटा होगा तो इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएं तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर, स्क्वायर बाहर नहीं आएगा, अंडर रूट के से बाहर निकाल रहे हैं हम तो जी बाहर आएगा। ठीक है, तो जाएगा 1 प्लस 1/2 टाइम्स ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, ये बन जाएगा ये अंडर रूट। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो एक बड़ा अंडर रूट और ऊपर आ जाएगा जी इंटू 1 प्लस हाफ टाइम्स ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, और डिवाइडेड भी क्या है जी, 4/3.99। ठीक है, तो ये जी से जी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया आपका 1 प्लस हाफ इंटू ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, और उसकी पावर भी क्या है हाफ। तो फिर से बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा लें एक बार, और ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 1/4 टाइम्स ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4/3.99। ठीक है, ये 1 को इस तरफ लाते हैं तो ये 1 यहाँ से हटेगा तो इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा -1, तो ये आ गया आपका 3.99 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर आ गया 4 माइनस 3.99 करेंगे तो जाएगा 0.01, तो पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं। तो 1/4 ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर कितना आ गया, तो ये आ गया 1/399। थोड़ा अप्रोक्सीमेट करते हैं, इस 399 को 400 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो यही किसके बराबर हो जाएगा 1/400 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 4 से कैंसिल करते हैं तो ये कितने टाइम्स आ जाएगा 100 टाइम्स। तो ए स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया जी स्क्वायर बाई 100, तो ए कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट लेंगे तो ए आ जाएगा आपका जी बाई 10। ठीक है, तो कार का एसलेशन कितना आ गया जी बाई 10। क्लियर? 47 क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या है, एक ईयर रिंग है, एक लेडी है, उसने ईयर रिंग पहन रखी है, फिगर में बनाया गया है, फिगर नहीं मैंने बनाई है। ठीक है, और उस ईयर रिंग की लेंथ दी है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइट सस्पेंशन वायर। ठीक, कुछ ऐसे ईयर रिंग होगी कुछ। ठीक है, और उसकी लेंथ जो दी है, लेंथ है वो पेंडुलम की तरह वैसे बेसिकली वेव करेगी, तो वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे किसी लेडी ने एक ईयर रिंग पहन रखी होगी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस इफ द लेडी इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अगर लेडी ग्राउंड पे स्टैंड मतलब खड़ी हुई है, ठीक है, रेस्ट में, तो उसके स्मॉल ऑसिलेशन का जो ऑसिलेट करेगा, उसका जो ईयर रिंग अगर ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड पूछा। तो ये सिंपल पेंडुलम की तरह वेव कर रहा है और टाइम पीरियड होता है 2π/L/G। फटाफट सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, 2π, L कितना है 3 सेंटीमीटर, तो उसको लिख सकते हैं 0.03 डिवाइडेड बाई जी कितना है 9.8। तो जरा देखते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से कितना होगा ये, 0.03 डिवाइडेड बाई 9.8, और उसका लेना अंडर रूट। ठीक है,
और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू पाई 3.14, तो ये आ गया 0.347 है, तो जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 0.35 के आसपास आ जाएगा, 0.35 सेकेंड्स। क्लियर।